सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो है पिछले 6-7 दिनों से यहाँ रिफ़्रेशमेंट का जो चल रहा है, आते जाते जो किसान हैं वो यहाँ सेवा ले रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितने दिनों और आपको ये जो सौभाग्य जो है मिलने वाला है? देखिए जी, सेवा तो हम कितने भी टाइम तक चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में बैठे हैं और हमारा ये मानना है कि जो भारत सरकार है वो इस बात को समझे, माननीय मोदी जी समझे कि लोकतंत्र जो है वो लोगों से होता है, लोगों की चुनी हुई सरकार है। और वो आज इस भ्रम में बैठे हैं कि जो उनको थंपिंग मेजॉरिटी मिली थी शायद उनका अधिकार है। और कहीं ना कहीं जो सेवा की आपने बात कही कि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 36 दिन लगातार इस कड़कती ठंड में हमारे किसान बैठे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसको जल्द से जल्द जो है इसका जो है वो एक इसका इलाज ढूंढा जाए। और जो ये काले कानून सरकार ने लिए हैं वो केवल एक प्रांत की बात नहीं बल्कि पूरे देश के किसान ने समझ लिया है और आज उस बात को लेकर पूरा देश में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा तरीका था, एक थोड़ा सा सहयोग था किसान होने के नाते कि हम हमारे खेत की उगाई गई चीज़ें जो है वो इतनी दूर से किसान भाई, जैसे आपने देखा अभी साइकिल पे इतनी दूर से चल के आए हैं, तो एक थोड़ा सा एक योगदान और इतने बड़े यज्ञ में एक आहुति डालने का जो है हमने एक प्रयास किया है और एक सहयोग जो है एक छोटा सा हमने जो दिया है, जो कि मेरे हिसाब से इतने बड़े यज्ञ में एक तिल भर का योगदान ही जो है हम कर पाए हैं। और आगे भी जब तक ज़रूरत रहेगी तब तक हम किसानों के साथ खड़े हैं। और जो कोई एक ऑपोजिशन की बात नहीं, ये एक मुद्दा है, ये अहम मुद्दा है। खुद सरकार और सरकार का खरीदा हुआ जो गोदी मीडिया है वो खुद बोलता है, सरकार में रह रहे मंत्री बोलते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान सबसे संपन्न है, सबसे समृद्ध है। और आज सबसे संपन्न और समृद्ध किसान को दिक्कत है, पूरे देश के किसान को दिक्कत नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर वो जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब का किसान सबसे समृद्ध है, तो आज दायित्व बनता है कि जो मॉडल, जो सक्सेसफुल मॉडल हरियाणा और पंजाब का है, चाहे वो APMCs या मंडियों के तहत है, चाहे जो भी व्यवस्था हरियाणा पंजाब में है जो इतने सालों से चल रही है, उसको पूरे देश में लागू करने का काम करें। यानी कि अगर एक तरफ सरकार अपने मुंह से कह रही है कि सबसे कामयाब किसान ये है और दूसरी तरफ जो यहाँ का कामयाबी का जो मॉडल है उसको ही ध्वस्त करने का काम कर रही है, यानी कि सरकार की जो इंटेंशन है वो ये है कि किसान समृद्ध ना रहे। आज जैसी जैकेट मैंने पहनी हुई है, मैं चाहता हूँ भारत के तमाम हर एक कोने का किसान जो है वो ऐसी समृद्धता आए। अध ढके तन से आज वो ठंड में मतलब कि आज वो झूल रहा हुआ है और वहाँ पे आज दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है। वो विवशता जो है वो नहीं देखनी चाहिए। और आज जो हमारा जो हरियाणा और पंजाब का मॉडल है वो पूरे देश पे लागू करो। और ये जो काले कानून आप अपने कॉरपोरेट साथियों के लिए लेके आओ, इनको वापस लें और किसान की आवाज़ सुने। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आप एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका दायित्व बनता है लोगों की बात सुनने का। ये आपका फ़र्ज़ है, ये कोई बापोती नहीं है, ये कोई आपको गिफ्ट में मिली हुई चीज़ नहीं है, ये कोई डिक्टेटरशिप का वक्त नहीं है। अपने अहम को, अपने अहंकार को थोड़ा सा पीछे खींचें और इन किसानों की तरफ जो है वो एक बार नज़र दौड़ाएं। अगर नहीं दौड़ाएंगे तो किसानों को अपना हक लेना वापस आता है और जिस गद्दी पे बैठ के उनको अहंकार का एहसास हो रहा है उसको भी छीनना आता है। वो भी बिल्कुल एकदम किसान इस चीज़ के लिए भी लामबंद है कि आने वाले दिनों में अगर उनका अहंकार नहीं टूटा तो जिस गद्दी का उनको नाज है वो भी उनसे छीनी जाएगी। कल की जो मीटिंग होनी है सरकार और किसान नेताओं के बीच, उससे आपको क्या उम्मीद है? देखिए, अब तक जो जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसमें सरकार डायलॉग की बात कर रही है कि भी वार्ता से जो है उसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉन सीरियसनेस है। आपने देखा कि कृषि मंत्री तोमर साहब ने लगातार 5-6 मीटिंग्स जो है किसान जो है जो हमारे जो किसान जो एकता को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 40 किसान संगठन हैं, तो उनसे मुलाकात करी और लगभग 6 मीटिंग से अब तक कुछ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि खुद देश के प्रधानमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। देश के गृह मंत्री ने भी मुलाकात करी है तो उसका भी कोई मापदंड नहीं। और कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती कि इस देश को एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो चला रही है। ये केवल औपचारिकता है कि कृषि मंत्री कोई है, कोई वाणिज्य मंत्री कोई है, ये केवल एक औपचारिकता है। देश का प्रधानमंत्री ही
पीएमओ ही हर चीज़ के फैसले लेता है, तो क्यों ना सीधी प्रधानमंत्री जी को ही इसकी सीरियसनेस समझते हुए अभी भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, गुजरात में जाके किसानों से, वहाँ पे सिख किसानों से मिला जा रहा है, मध्य प्रदेश के किसानों से वार्ता की जा रही है, जिनका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। और जो लोग, जिनको सभी किसानों ने अपना एक नेता, नेतृत्व माना है, जो संगठन, जो किसान संगठन है, जो 40 मुख्य किसान संगठन इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं, उनसे सीधी मुलाकात करो। मोदी जी कहते हैं कि भी हमसे वार्ता करो, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। किसानों ने खुद ने लगातार एक दिन में 6 घंटे लगातार वेबिनार के तहत पूरे देश के किसानों का और किसी को भी इन बातों में संदेह था, उन सब की बातों का जवाब दिया है। क्यों नहीं मोदी जी इस मन की बात को छोड़ के एक दिन वेबिनार करें देश के किसानों के साथ, उन 40 किसान संगठनों के साथ जो मीटिंग हो रही है उनको क्यों ना हम लाइव देखें, ताकि जो वार्ता होती है, जो भी एक तरीके का डिबेट और कोई एक दूसरे का जो डायलॉग होता है, ताकि देश के लोगों को पता चले कि सही जो इंटेंशन है वो मोदी जी की क्लियर है या इस किसान संगठन एक किसान की क्लियर है। तो उसको जो है उस एक डायलॉग को जो है उसको आप लेके आइए, एक प्लेटफॉर्म उसको दीजिए, एक वेबिनार के तौर पे आप दुनिया के सामने लाइव जाइए। वन वे कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं। मन की बात करनी एक बात है, किसान के संगठन जो हमारे नेता है, जो संगठन चला रहे हैं, उनसे एक बार आप डिबेट करो, उनसे बात करो, तब पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बरगला रहे हो आप? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, जैसे कल की मीटिंग अगर वो बेनतीजा रहती है, तो आने वाले समय में आगे की जो मीटिंग्स होगी उसमें हमारे को प्रधानमंत्री जी दिख सकते हैं? देखिए, लगभग आप 1 घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि वो एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश का रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा ये मानना है, अगर वो इस बात में बिलीव करते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो मेरा मानना है कि अगली मीटिंग प्रधानमंत्री जी को खुद को ही एड्रेस करनी चाहिए, खुद को ही किसान संगठन के नेताओं से मिलना चाहिए, ताकि देश के सामने एक क्लैरिटी आ जाए कि वो बैकफुट पे जाना चाह रहे हैं, वो इन काले कानूनों को वापस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, वो किसानों को एमएसपी की एक गारंटी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। किसान लगातार एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। इन कानूनों की कोई डिमांड किसी भी किसान संगठन या किसान नेता या किसी भी ऑपोजिशन का, ना ही इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। तो ऐसे कानून को तो आप एक अध्यादेश का रूप देकर आप लेके आ रहे हैं, और जो किसान सालों से एक मांग कर रहा है कि आप हमें एमएसपी की गारंटी दें, आज वो अखबारों के माध्यम से एडवर्टाइज करते हैं कि हमने इतनी फसलों पर जो है स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको जो है हमने लागू किया है और किसानों को एमएसपी दे रहे हैं 1.5 गुना ज़्यादा, जबकि हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत है, वो उससे कतई जो है मतलब कि मेल नहीं खाती, एकदम बिल्कुल विपरीत है। हज़ारों किसानों के हस्ताक्षर करके, हज़ारों किसानों को आप जाके मंडियों में पता कर लीजिए कि कितनी फसलें जो है एमएसपी पे बिक रही है और कितनी फसल जो है मंडियों में आज भी बगैर एमएसपी पे जो है किसान मजबूर होकर उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो बगैर मांग की चीज़ को आप लेकर आए हैं कॉर्पोरेट साथियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और जो लगातार डिमांड कर रहा है उसका अगर उसकी तरफ आपकी क्या सीरियसनेस है, तो आने वाले दिनों में हमें समझता है कि प्रधानमंत्री जी को इसमें खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ेगा और किसानों को साफ तौर पर उनको अपनी इंटेंशंस जो है किसान और देश को जाहिर करनी पड़ेगी और उनको किसानों को समझाना होगा। और अगर नहीं समझा सकते तो किसानों की बात माने और उनको काले कानूनों को वापस लें और एक एमएसपी की गारंटी दें, ताकि पूरे भारत का किसान, पंजाब और हरियाणा सरीका एक समृद्ध किसान बन सके, एक समृद्धता उसके अंदर आ सके, ताकि हमें किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने के आगे हमारे देश का किसान जो है वो कटोरा लेके ना खड़ा हो, जो हालात आज ये सरकार करने जा रही है।